हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे थे। तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग आज कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ नए टाइप के। तो जिसमें कि कुछ बेचा जाता है उतने परसेंट की हानि होती है, विक्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अलग अलग यूट्यूब पर डाल के देखेंगे तो अलग तरीके से बताए गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से आप बहुत बेसिक से कर सकते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला कि कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, किस पे लॉस होगा, किस पे हानि होगी। ये आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो इसको करने से पहले एक बात आपको समझ लेनी, जो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपको मालूम है किसी चीज़ को बेचते हैं, जब कोई चीज़ खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या सीपी, ठीक है ना। और जब उसको बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। जब जिसको खरीदते हैं उसको बोलते हैं सीपी या क्रय मूल्य, और जब बेचते हैं तब क्या बोलते हैं, एसपी या विक्रय मूल्य। तो ये दोनों बातें आपको मालूम है। और एसपी बनती कब है, देखो सीपी खरीद के लाए, और प्रॉफिट लॉस कब होगा, या तो लॉस कब होगा या प्रॉफिट कब होगा। जो मैं जितने में खरीद के लाया था, पहले मैं एग्जांपल लेके ही समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक सीपी है, मैं इसको कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के लाया कोई चीज़, ठीक है ना। अब मुझे इसको प्रॉफिट पे बेचना है, तो मैंने कहा मुझे प्रॉफिट पे बेचना है, कितने, 20%, 20 रुपये प्रॉफिट में बेचना है। तो मैं इसको कितने बेच दूंगा, 120 में। क्योंकि मैं जब जो जितने में खरीद के लाया उसको और जितने प्रॉफिट में बेचना है उतने रुपए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, वो उसी में हम बेच देंगे। उसको बोलते हैं एसपी या विक्रय मूल्य। तो देख सकते हैं विक्रय मूल्य में शामिल क्या क्या है, प्रॉफिट, सॉरी सीपी और प्रॉफिट दोनों शामिल है ना। ऐसे ही मुझे अगर लॉस वाली बात हो, सीपी यही रहेगी। मान लीजिए मैं कोई चीज़ 100 की खरीद के लाया, ठीक है ना। हुआ क्या, उसमें कोई कमी हो गई या कुछ भी वजह से मुझे उसको 20 रुपये कम में बेचना पड़ा। तो मान लेते यहाँ पे ये प्रॉफिट था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मान लेते दोबारा ये सीपी। अब लॉस होगा, तो लॉस के लिए लॉस होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 20 का लॉस हो गया। तो एसपी कितनी रहेगी, 100 रुपये कोई चीज़ थी, 20 का लॉस हो गया तो कितनी बेचेंगे, 80 में। यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ लॉस है, ठीक है ना। तो 100 रुपये की चीज़ हमको कितनी बेचनी पड़ी, 80 में। कब, 20 रुपये के लॉस पे, ठीक है ना। तब भी ये एसपी है, और यहाँ लॉस प्रॉफिट हो रहा तब भी ये एसपी थी। तो बस आपको यही मालूम रखना है, जो मैंने इधर लिख रखा है कि कोई चीज़ सीपी होती है, उसमें क्या क्या, एसपी में क्या क्या शामिल होता है, सीपी तो रहता ही रहता है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कोई एक। प्रॉफिट होगा तो ऐसे लिखेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, एसपी के बराबर। और मान लीजिए अगर आपको लॉस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सीपी मान लो क्रय मूल्य माइनस लॉस बराबर क्या हो जाएगा, वो भी एसपी हो जाएगा। बेचा तो तब भी ना आपने, जब आपको लॉस हो गया तब भी आपने बेचा ही, तो वो एसपी कहलाएगी या विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एसपी में क्या क्या शामिल होता है, विक्रय मूल्य में क्या क्या शामिल होता है। उसमें क्या क्या शामिल होता है, सीपी, प्रॉफिट मिला के क्या बन जाता है, एसपी, या सीपी माइनस लॉस बराबर क्या बन जाता है, एसपी। बस ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आई होप समझ में आएगा। तो आगे मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन करके बताता हूँ किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, एक मिनट होल्ड। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया। तो क्वेश्चन बोला गया, 32 टेबल बेचने पर दुकानदार 12 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, अनुमानित लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाभ वाली बात हो रही, तो हमको ए वाला लेना है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ एक बार, जिससे आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब लाभ हो रहा होगा तब आप इस तरीके से लिख सकते हैं ऊपर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि 32 टेबलें बेचने पर 12 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ कितनी टेबल बेच रहा है वो, 32। जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो उसने कितनी टेबल बेची है, 32, यहाँ लिख दिया मैंने, बराबर लिख दिया, वैल्यू में रख रहा हूँ जिसको जो है। उसको लाभ कितना हो रहा है, बोला कि 12 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 12 टेबलों, तो लाभ है, प्रॉफिट हो गया, तो कितने के, 12 के बराबर। और सीपी मेरे को पता नहीं है, तो सीपी ऐसे ही लिख देंगे। अगर मुझे सीपी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 12 को उधर ले जाएंगे तो 32 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 20। तो सीपी कितनी आ गई, 20। अब पूछा क्या गया, अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देख सकते हैं प्रॉफिट कितना था उसको, प्रॉफिट हमने यहाँ रखा है, कितना है, 12, ये है प्रॉफिट। और सीपी हमारी आ गई है। हमेशा जो प्रॉफिट है लॉस जो निकलता है वो किस पे निकालते हैं, सीपी पे, क्योंकि जितने मैंने खरीदा होगा उसमें ही तो प्रॉफिट होगा, या उसी पे तो लाभ होगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ करना था इस क्वेश्चन को भी।
तो इतना निकल आया, तो सीपी भी इसकी मिल गई मुझे, प्रॉफिट भी मालूम हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट वटे क्या करना होता है, सीपी क्या निकल आएगा, इंटू 100 करते तो क्या निकलता है, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। तो बस यही आपको करना है। प्रॉफिट आपको दिया हो कितना 12, सीपी कितनी दी है 20, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। 4 3 12, 4 5 20, 5 इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 60%। तो कितना प्रॉफिट आ गया 60%। इस क्वेश्चन आप कहीं भी डाल के देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर जो देखा है वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं, इस तरीके से नहीं बताते। इस तरीके से भी हो सकता है, उनका सबका अलग मेथड रहता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बस सोचना नहीं ज़्यादा, आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी क्वेश्चन में लग रहा है, मैं आपको और भी क्वेश्चन करके बताऊँगा जिससे कि आपको लगेगा नहीं सारे क्वेश्चन में ये सेट हो रहा है। तो देख सकते हैं इसमें आपको क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक है, बस आपको मैंने इसलिए लिख के बता दिया क्योंकि आपको अगर दिमाग में ये फिट रहेगा तो आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसलिए। तो क्वेश्चन आंसर इसका क्या आ गया 60%। और क्वेश्चन है इसके वो भी देख लेते जिससे कि आपको और कन्फ्यूजन जो है आपकी वो भी दूर हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सेम क्वेश्चन को उसी तरीके से आपको करना है। प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला लगाना है, और हानि हो रही है तो ये वाला लगाना है, बस इतना आपको करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला गया 92 केजी गेहूं बेचने से किसी व्यक्ति को 12 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है भाई। तो अब यहाँ भी लाभ वाला लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला लगाना पड़ेगा। तो यही वाला लगा लेते हैं। कितना केजी वो बेच रहा है, कितना केजी बेच रहा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे मैं ऊपर लिख दिया मैंने CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। कितने किलो गेहूँ बेची उसने 92 केजी, तो 92 केजी यहाँ पे लिख दिया। कितना प्रॉफिट हो रहा है 12 केजी का, तो 12 केजी यहाँ लिख दिया। अब CP निकालनी है तो CP यहाँ बना दिया। अब CP बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा तो CP कितनी आ जाएगी 80। 92 में से 12 जाएंगे कितना निकलेगा 80। अब पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो आपको फिर से CP मिल गई है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 12, तो क्या करना होता है, तो 12 प्रॉफिट बाई CP यही तो करना होता है, इंटू 100। इसको फिर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 4 3 12, 4 दूनी 8। अब 20 से 100 को काटेंगे तो 20 पन 100, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 15%। मैं दोबारा लिख दूँ तो ये 15% है, 15%। आपका आंसर कितना आ गया 15%। देख सकते हैं सेम वही तरीका क्वेश्चन था, सेम तरीके का ही, और इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आपको बस ये दोनों फॉर्मूले नहीं, ये बेसिक हैं। बस आपको शुरू में अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये पता रखना चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या शामिल होता है, SP में क्या शामिल होता है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उनको याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी निकालने में। रख के देखो, वैल्यू रिपोर्ट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। और भी क्वेश्चन हैं अच्छे, वो भी आपको दिखा देते हैं। आपको इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो आपको जरूर आएंगे इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए और आगे और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको और जो डाउट है कि ऐसे होगा नहीं होगा वो भी दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ, देखो वो दोनों प्रॉफिट जो क्वेश्चन थे वो प्रॉफिट वाले थे, एक लॉस वाला आ गया। इसको भी देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं बनता है। इसमें दिया हुआ एक दुकानदार 36 कुर्सियों को बेचने पर 8 कुर्सियों का विक्रय मूल्य खो देता है, अनुमानित हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हानि वाले के लिए बोला गया, तो इसमें कौन सा लेना है आपको, ये वाला लेना है। मैं लिख देता हूँ फिर भी इसको, मैं यहीं लिख देता हूँ इसको नीचे इसके। तो उसमें बोला कि 36 कुर्सियाँ बेचने पर, 36 कुर्सियाँ बेची मतलब यहाँ लिख देते हैं, इसने 36 बेची हैं। उसको कितना हानि हो गई, क्योंकि खो दी ना उसने तो उसको लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हो गया 8 का, माइनस लगाता था यहाँ पे CP, ठीक है ना। तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे फिर, 8 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में उधर किधर में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36 और कितना होता है 44, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉरी 44। तो CP कितनी आ गई 44। अब आपको CP मालूम हो गया, लॉस मालूम हो गया, 8 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे CP आपकी ये निकल आई है, लॉस यहाँ पे दिया हुआ है 8 ये वाला। तो आपको क्या करना है, हानि पूछी गई है, तो क्या करेंगे लॉस बटे CP करेंगे, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये निकालना है। तो फिर से वही वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या करना है, तो 8/44 इंटू 100
तो इसको कट कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4। अब ये कितना आ जाएगा 200/11। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/11 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9.99। तो 2 की कितनी हो जाएगी 9 पॉइंट, सॉरी यार टेबल पढ़ लेते हैं। 11 दूनी 22 तो जाएगा नहीं, 11 1 11, कितना बचा 9 0। तो 8 बार जाएगा, 11 8 88, फिर कितना बचा 2 0, 2 बार फिर नहीं जाएगा तो 11 1 11, फिर से बचेगा कितना 9 0, तो 11 1 11 8 88। तो कितना परसेंट आ रहा है 18.818%। तो इसको अब कितनी हानि हो रही है 18.8%, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये प्रॉफिट वाला बनाए तो मैंने दो वो भी क्वेश्चन बन गए थे, ये क्वेश्चंस और ये दोनों बन गए थे। और यहाँ पे ये देख लिए लॉस वाला था, ये भी देखो बन गया क्वेश्चन। आप पुट करके देख रखेंगे, बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें वैल्यू दी गई है, तो वो भी आपको करके बता देते हैं, जिससे आपको और क्वेश्चन अच्छे जो हैं वो भी आपको करने में मदद मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, ये इसको भी पढ़ लेते हैं। इसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस इसमें आपको पहले से दिया हुआ है 1040 रुपये में। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर आपको बताते हैं। बोला गया सुलेखा रुपये 1040 में 36 केजी चीनी खरीदती है और चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है तो आपको फिर से वही करना है। लाभ वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है। यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। तो वो 36 केजी, तो 36 केजी वो टोटल बेच रही है, जो खरीद रही है तो वो बेचेगी, क्योंकि यहाँ पे सीपी निकालनी है। आप यहाँ लिखेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे लिखा खरीदी है उसने, हाँ, लेकिन अभी आपको यही करना जो मैंने बताया। टोटल जो उसने खरीदी है वो बेचने के लिए खरीदी है, तो वो बेचने के लिए उसने खरीदी है, इसलिए प्रॉफिट निकालना है। तो वो भी मैं एसपी लेके चलता हूँ। उस पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 36 केजी उसने खरीदी थी, उस पर 10 का केजी के एसपी के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो 10 केजी यहाँ आ जाएगा प्लस सीपी, ठीक है ना। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 26। मतलब अगर वो 26 केजी बेचेगी, लाई 36 केजी थी, लेकिन अगर वो 36 केजी बेचेगी, सॉरी 26 केजी बेचेगी, तब उसको प्रॉफिट कितना होगा 10 केजी का, तभी तो होगा। मान लो 36 भी अगर पूरा दे देगी तो उसका प्रॉफिट कहाँ होगा, तो प्रॉफिट उसे तभी होगा ना जब 26 केजी बेचेगी। तो 26 केजी वही उसकी सीपी होगी, तभी प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे। लाभ किस पे होता है सीपी पे होता है ना। तो उसकी सीपी कितनी होगी 26 केजी। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ हालांकि, तो आप निकाल लेते हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं क्वेश्चंस में। तो इसकी सीपी कितनी हो गई और प्रॉफिट कितना हो गया, लिख लेते हैं नीचे। सीपी कितनी है, कितनी आई 26 आ गई, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10 का, ठीक है ना, ये आ गया। अब इन्हीं की वैल्यू दी गई है, वो आपको निकालनी है। देख लेते हैं क्या वैल्यू दी है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन बोला गया है कि रुपये 1040 में 36 केजी चीनी खरीदी। अब देखो 36 केजी चीनी खरीदी उसने कितने में 1040 में, लेकिन यहाँ पे सीपी कितनी है, वो यहाँ पे जो 36 केजी दिया है जो आपको दिख रहा है, ये आपका सीपी नहीं है। जब बेचेगी टोटल, अगर 36 केजी 1040 में लाई है उतना ही बेच देगी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसकी 1040 में कितनी बेचे कि उसको 10 का प्रॉफिट हो जाए 10 केजी का। तो 26 के बराबर कितना आ गया, 26 केजी बेचेगी तो कितने में 1040 में। तो 26 को कट करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा। तो मतलब कितने रुपए केजी में बेचे, 40 रुपये केजी में, ठीक है ना। और पूछा गया कि अगर 5 केजी वो 5 केजी बेचे, ठीक है ना, ठीक। तो बताइए 5 केजी विक्रय मूल्य बताइए। तो 1 केजी का कितना आ गया 40, तो 5 का कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 200 रुपये। तो देख सकते हैं ये भी आंसर आपका आ गया। ये नीचे वाले जो प्रोसेस मैंने बताई रुपए वाली, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो मैंने बताया ऊपर वाले जो प्रॉफिट बताए थे सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है, उसी में आपको ये पुट कर देना है। उसके बाद ये आपकी रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट सीपी कितनी आ गई 26 आ गई, प्रॉफिट कितना था 10। तो उसने कितने में खरीदी थी 1040 में, तो 1040 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, 1 बराबर 40 आ गया। 5 किलो उसको बेचनी थी, तो 5 किलो बेच दी उसने, कितनी बेचेगी 200 रुपये में। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करके आपको दोबारा से बता दूंगा। तो आप समझाया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।